जय हिंद दोस्तों। और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसका असर सीधा हम सब की जेब पर पड़ने वाला है। भारत में मोबाइल बिल्स में जो अगली बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है उसके बारे में। तो सवाल बहुत सीधा है कि अपना जो मंथली मोबाइल प्लान है, चाहे प्रीपेड हो या पोस्टपेड, आखिर वो जल्द ही महंगा क्यों होने जा रहा है। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। इसका जवाब ना थोड़ा सा चौंकाने वाला हो सकता है। एक बहुत ही भरोसेमंद फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मोबाइल बिल में पता है कितना, पूरे 20% तक की भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, फिर ये दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, तीसरा दाम बढ़ाने के नए तरीके क्या हैं, चौथा इस सब का असली फायदा किसे हो रहा है, और आखिर में क्या बीएसएनएल इस गेम को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमारी जेब पर इसका सीधा सीधा क्या असर होने वाला है। तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है और उसके हिसाब से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, मतलब देश की जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो 2026 के शुरू में ही यानी पहली तिमाही में अपने रेट्स 16 से 20% तक बढ़ा सकती हैं। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझे ना, तो मान लीजिए आपका प्लान अभी 299 रुपए का है, तो इस हाइक के बाद वही प्लान आपको 349 से 359 रुपए के बीच पड़ सकता है। मतलब सीधा सीधा 50-60 रुपए का फर्क। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया है, कंपनियां क्या वजह दे रही हैं इसके पीछे। कंपनियां ना इसके पीछे दो बड़े कारण बता रही हैं। पहला तो ये कि 5G नेटवर्क खड़ा करने में उनका बहुत ज्यादा पैसा लगा है, और दूसरा आपको याद होगा वो प्राइस वॉर का दौर। उसके बाद अब कंपनियां अपनी लागत वसूलने की कोशिश कर रही हैं। और पता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक पूरा साइकिल बन गया है। देखिए, 2019 में दाम बढ़े लगभग 30%, फिर 2021 में 20%, 2024 में भी 15 से 20% बढ़े, और अब 2026 में फिर से इतनी ही हाइक का अनुमान है। मतलब ये एक ट्रेंड सा बन गया है। ये प्राइस वॉर शुरू हुआ था 2016 में, जब जियो मार्केट में आया था। उनके सस्ते प्लान्स ने तो पूरा मार्केट हिलाकर रख दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साफ दिखाता है कि इंडिया में डेटा कितना सस्ता है। हमारे यहाँ एवरेज 9 से 10 रुपए प्रति जीबी है, जबकि दुनिया में ये एवरेज 200 से 300 रुपए है। तो कंपनियां अब इसी को करेक्ट करना चाहती हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ सीधे सीधे प्लान महंगा करने की नहीं है। कंपनियां अब थोड़ा स्मार्ट खेल रही हैं, पैसे बढ़ाने के कुछ नए तरीके निकाल रही हैं। मतलब वो सिर्फ प्राइस टैग नहीं बदल रहे, वो ये भी बदल रहे हैं कि आपको अपने पैसों के बदले में असल में मिल क्या रहा है। खेल यहां पर है। तो ये कर कैसे रहे हैं? एक स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं बंडलिंग। इसमें क्या होता है कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे पॉपुलर ओटीटी ऐप्स को सिर्फ महंगे प्लान्स के साथ फ्री दिया जाता है। इतना ही नहीं, सुपरफास्ट 5G भी अब सिर्फ प्रीमियम प्लान्स में मिलेगा। और जो सस्ते प्लान्स हैं उनमें से फीचर्स कम कर दिए जाते हैं ताकि वो उतने अट्रैक्टिव ना लगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली विजेता कौन है, मतलब इस सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं, ARPU। इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सिंपल भाषा में कंपनी आपसे हर महीने एवरेज कितना कमाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि एयरटेल इस स्ट्रैटेजी से जबरदस्त फायदा उठा रहा है। उन्होंने OTT बंडल्स को इतनी स्मार्ट तरीके से बेचा है कि उनका ARP, जो अभी 260 रुपए है, वो आगे चलकर 320 रुपए तक जा सकता है। लेकिन क्या इस गेम में कोई ट्विस्ट आ सकता है? क्या हमारी सरकारी कंपनी BSNL इस पूरे खेल को बदल सकती है? खबर यह है कि BSNL दिसंबर 2025 तक दिल्ली और मुंबई में अपना 5G लॉन्च करने वाला है। और जाहिर है, उम्मीद यही है कि BSNL के प्लान्स सस्ते होंगे। अगर ऐसा हुआ तो जियो, एयरटेल और VI पर प्रेशर बनेगा। शायद उन्हें भी अपने दाम कम करने पड़े। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक एक्सपर्ट इस पर एक अलग ही एंगल देते हैं। उनका कहना है कि डेटा का हद से ज्यादा सस्ता होना ना इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो नई कंपनियां मार्केट में आएंगी ही नहीं और हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मतलब उनके तर्क का सार ये है कि बहुत कम कीमतों की वजह से मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाता है। सिर्फ 2-3 बड़ी कंपनियां ही बच जाती हैं। लेकिन अगर थोड़े दाम बढ़ते हैं और इंडस्ट्री हेल्दी होती है तो फ्यूचर में और प्लेयर्स आ सकते हैं,
जिससे आखिर में कंपटीशन बढ़ेगा और हमें ही फायदा होगा। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या ये महंगे प्लान्स जो अभी तो हमें चुभते हैं, लॉन्ग रन में इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।